हाय गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी वेट गेन जर्नी शेयर करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक डाइट प्लान फॉलो करके आप अपना वेट इजीली गेन कर सकते हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें इधर उधर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आप सच में अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आपको स्किप करना है तो प्लीज़ आप अभी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में अपना वेट गेन करना चाहते हैं। देखो, वेट गेन करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि कभी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। आप सोचो कि नहीं, मैं सुबह लेट हो रहा हूँ, उठ गया हूँ, ठीक है, मन नहीं कर रहा तो दोपहर में खा लिया। नहीं, कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। और ब्रेकफास्ट भी ऐसे मत करो कि आपने टोस्ट खा लिए, ब्रेड खा लिए और बस हो गया काम। नहीं, आप कोशिश करो कि एक ठोस आहार खाओ, समझ रहे हो। जैसे कि आलू के पराठे हो गए, पूड़ी और पराठे, रोटी, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको खाने की ज़रूरत है, ताकि इससे आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी जो कि पूरे दिन के लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लेट नाश्ता नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं ना, लेट उठते हैं, फिर 12 बजे 1 बजे उनका नाश्ता ही होता है। कहने को वो नाश्ता है, पर आप कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे, 7 नहीं तो 8 बजे तक आपका सुबह नाश्ता हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। फिर हम बात करते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाना शेक लेंगे। बनाना शेक बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1 ग्लास दूध होगा, दूध में 2 बनाना, ठीक है, उसमें सारी ड्राई फ्रूट जितने भी आपके पास है, हनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे आर्टिफिशियल है, कोई ओरिजिनल हनी नहीं है तो वो फ़ायदा भी नहीं करेगी, उसको छोड़ देना। तो क्या करना है हमें, 1 ग्लास दूध, उसमें 2 केले, ठीक है, एक टाइम की बता रही हूँ अभी, 2 केले, और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लो, और जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी, जैसे पीनट बटर, वो बहुत ज़्यादा आपको कैलोरीज देगा, प्रोटीन भी होता है, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। ये बन गया हमारा, पूरी स्मूदी बन गई, ठीक है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं नहीं पी पाती बनाना शेक, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बनाना अलग खाती हूँ और दूध अलग पी लेती हूँ, मतलब एक साथ ही खाती हूँ, तो वो एक ही बात हो जाती है। फिर आप मानोगे नहीं, इससे सिर्फ इस बनाना शेक से आपको 500 से 700 कैलोरीज मिल सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे लंच की। लंच में आप कोशिश करो कि राइस हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, मतलब हर चीज़ जो आपको, जैसे प्रोटीन चाहिए, आपको कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपके खाने में हर चीज़ होनी चाहिए, ताकि वो जितने भी वाइटामिन हैं आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कैलोरी चाहिए, वो सब आपको मिलती रहे। उसके बाद हमारा लंच हो गया, अच्छा हैवी लंच हो गया वो भी। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपनी डाइट बढ़ाओ। डाइट बढ़ाने का मतलब है कि अगर आप 1 रोटी खाते हो तो 2 कर दो, 2 खाते हो 3 कर दो, 3 खाते हो 4 कर दो, मतलब जितनी भी आपकी डाइट है वो आप बढ़ाओ, और वो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी आप अपना वेट गेन कर पाओगे इजीली। उसके बाद आप इवनिंग स्नैक्स ले सकते हो, जैसे कि उसमें भी कुछ बाजार का नहीं, स्किप कर दो, वो फालतू की चीज़ें अभी नहीं खानी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सैलेड हो गई, और एक ज़रूरी चीज़ और है कि आप सैलेड होती है ना, वो आप अकेले मत लिया करो, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है कि वो वेट लॉस के लिए ज़्यादा काम में आती है। आप जब भी खाना खाओ तब सैलेड खाओ, ठीक है। अभी जो इवनिंग स्नैक्स की हम बात कर रहे थे, जैसे कि मतलब मखाने वगैरह सेक के खा लो, या ऐसी जो चीज़ें जितनी भी हमारे खीर, वो साबूदाने की खिचड़ी, खीर, ये सारे स्नैक्स बना के खा सकते हो आप, इनका ये खा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा इससे और बेनिफिट मिलेगा, आपकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं डिनर की। डिनर आप कोशिश करोगे एक तो थोड़े जल्दी, मतलब शाम को कर लो, आप शाम को कर लो, बट डिनर आपका कैसा होना चाहिए, लंच जैसा ही होना चाहिए। आपके डिनर में सब हो, कोशिश करो कि आप रोटी, सब्जी, दाल, मतलब जो भी हो, हर टाइम तो हम इतना सब कुछ नहीं खा सकते, बट कोशिश कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी चीज़ों, हमें ज़रूरत है चीज़ों की, जैसे वाइटामिन, प्रोटीन हो गया, वो सारा इंटेक होना चाहिए आपकी बॉडी में। अब बात आती है आफ्टर डिनर। डिनर के बाद हमें क्या करना है, वही मिल्क शेक जो था, आई मीन टू से वही बनाना शेक जो था, उसमें आप क्या करोगे, वही सेम चीज़, दूध में बनाना ऐड कर लो, सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, जो कि आप सुबह के बाद लेते हो ना, ब्रेकफास्ट के बाद आप जो भी बनाना शेक लोगे, वही आप सेम रिपीट कर दीजिए। आपको उससे आपकी कैलोरीज डबल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 से 700 कैलोरीज आपको मिलेंगी, तो डबल होगा तो कितना हुआ, लगभग 1300-1400 तो कैलोरी आपकी यही हो गई। फिर आप दिन भर खा रहे हो, खाना खा रहे हो, स्नैक्स ले रहे हो, अच्छा। और
जैसे आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच हो जाता है और शाम को या रात को खाना हो जाता है, बट कोशिश करो कि 2 बार और बढ़ा दो। अब आपका 5 टाइम होना चाहिए खाना, ठीक है। बीच बीच में स्नैक्स जो बताए थे ना मैंने, मतलब कुछ ना कुछ करके दिन भर खाते ही रहो। जितने खाओ, जितना आप खाओगे उतनी आपकी बॉडी में ही जाएगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आप कभी अपना जो ब्रेकफास्ट है कभी स्किप मत करो। आप कोशिश करो कि 2 टाइम आप जो बनाना शेक है वो पी सको। फिर 3 टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दोपहर में आप क्या कर सकते हो, जो लंच होगा उसमें आपकी सारी चीज़ होनी चाहिए, राइस वगैरह सब कुछ लो, उससे क्या है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब कुछ मिलेगा हमें। फिर इवनिंग स्नैक्स बताया तो मैंने। फिर रात को आपको डिनर करना है, अच्छा हैवी डिनर करना है, कम से कम अपनी डाइट बढ़ा दो, जितना खाते हो उतना, उससे ज़्यादा 2 रोटी तो 3 रोटी बताई है ना मैंने, वो आप कर सकते हो। फिर रात को आपको क्या करना है, आपको वही रिपीट करना है, मिल्क वाला, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब सबकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती ना कि सब कुछ दिन भर बैठ के सारा प्लान करके वो खाता ही रहे, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ टाइम के लिए 1 या 2 बार आप कोई भी वेट गेनर ले लो। ऐसा रास्ते चलते कोई भी वेट गेनर नहीं, मतलब आप कोई सर्टिफाइड कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो अच्छा लगे आप वो वेट गेनर ले सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है कि हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी चाहिए वो सब मिलेगा हमें उसमें। तो हम उसको एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हम उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपना स्किन केयर लेकर या वेट गेन लेकर, हेयर केयर लेकर, आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।